नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अकाउंट सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम और अकाउंटिंग मेथड। यानी कि अकाउंट लिखने की कौन कौन सी सिस्टम है और उसके अंदर भी क्या क्या कैटेगरीज आती है। तो आप सब लोग अपने साथ अपने साहस स्टडी पैम्पलेट्स ले ले और मेरे साथ साथ इस सेशन को अच्छे से समझना है और जरूरी चीजों को टिक मार्क करना है और अपनी नोटबुक में भी लिख देना है। और ध्यान से समझना दोस्तों कि यहाँ पे मेनली दो टाइप से या दो मैथड से, ठीक है, आपको याद रख सकता है। मेनली देर आर टू मैथड्स। कौन कौन सी दो मैथड है? एक होती है देसी नामा सिस्टम। देसी नामा सिस्टम जो कि बहुत साल पहले हमारे कंट्री में यूज होती थी, आज भी कुछ जगहों पे ये देसी नामा सिस्टम आपको देखने को मिलती है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मोस्टली आपको सभी जगह पे देखने को मिलती है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो क्या कहा? मेनली देर आर टू मेथड्स। पहला है देसी नामा सिस्टम और दूसरी है डबल एंट्री सिस्टम। देसी नामा सिस्टम जो है ना, उसको वही खाता सिस्टम भी कहा जाता है। आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि देसी नामा सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैंक। तो देसी नामा सिस्टम को वही खाता सिस्टम, ये गुजराती नाम है, वही खाता, दैट इज गुजराती नेम सिस्टम। अभी हम लोग पहले बात करेंगे ये देसी नामा सिस्टम की और उसके बाद ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले देसी नामा सिस्टम। अगर आपने कई बार कुछ पुराने बुक्स देखे हो तो ऐसे रेड कलर का एक थिक कवर होता है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की स्ट्रिंग से यानी कि डोरी से कुछ ना कुछ सिलाई की हुई होती है और उसको हम ओपन करें तो इस तरह से ब्लैंक पूरे पेजेस होते हैं जिसको कि फोल्ड करके अकाउंट लिखा जाता है। तो इस टाइप के अगर आपने बुक्स देखे हो ना, तो ये डबल एंट्री सिस्टम के बुक्स होते हैं। शायद आपने देखे हो क्योंकि बहुत साल पहले ज्यादा यूज होता था। आजकल सिर्फ कुछ जगह पे यूज होता है, वो भी बहुत पुराने लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं, वही लोग इसको फॉलो करते हैं। इट इज द मोस्ट एंशियंट मेथड। क्या कहा है यहाँ पे कि जो देसी नामा सिस्टम है दैट इज द मोस्ट एंशियंट मेथड। एंशियंट का मतलब होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। तो आपको आ सकता है ब्लैंक इज द एंशियंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, तो वहां पे आएगा देसी नामा सिस्टम। इट इज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जहां पे एक ही बंदा बिजनेस मैनेज करता है, मतलब एक ही ओनर है और वही बिजनेस चलाता है। जैसे आप लोग अपने आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर देखते हो तो क्या होता है कि एक ही ओनर होता है और वही बिजनेस को चलाता है, तो उसे हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब फॉर एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अगर हम देखें तो अब्दुल की दुकान है, तो अब्दुल की दुकान जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है। क्यों? क्योंकि उसका ओनर सोल, सोल मतलब सिंगल, एक है अब्दुल, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। उसी तरह से जेठालाल गड़ा जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर है, तो एक ही ओनर है, सिर्फ जेठालाल ओनर है, तो उसे भी कहेंगे हम सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब जहां पे एक ही ओनर होता हो। तो ये जो देसी नामा सिस्टम थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जहां पे एक से ज्यादा लोग मिल के साथ में बिजनेस करते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में ही ये देसी नामा सिस्टम होती थी। मतलब कि अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री है, L&T कंपनी है, साहस इंडस्ट्री है, तो वो लोग देसी नामा सिस्टम का यूज नहीं कर सकते, उनको तो कंपलसरी डबल एंट्री सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। द यूज ऑफ दिस मेथड इज रिड्यूस्ड डे बाय डे। ये मेथड का यूज धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि अब आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, कुछ पुराने लोग ही इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे उन लोगों के जाने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वही खाता सिस्टम, जो यहाँ पे ऊपर भी हमने इसका नाम देख लिया। तो ये कुछ सिंपल सी बेसिक सी चीज है, तो आप लोग एक बार इस चीज को रिफर कर लो। इसके बाद जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि हमें आगे पूरी स्टडी करनी है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। आगे हम लोग जितना भी अकाउंट में डिस्कशन करने वाले हैं ये सारी की सारी चीजें डबल एंट्री सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड है। सो यहां पे याद रखना, मैथमेटिशियन ऑफ इटली, मतलब इटली के एक मैथमेटिशियन मतलब गणित शास्त्री ल्यूका पैसियोली, ये नाम आपको याद रखना है, ल्यूका पैसियोली इज कंसिडर्ड
as the father of double entry system? Who is considered as the father of double entry system? Yeah, blank is considered as the father of डबल एंट्री सिस्टम। तो इटालियन मैथमेटिशियन या फिर मैथमेटिशियन ऑफ इटली, क्या नाम है उनका? ल्यूका पैसियोली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, ल्यूका पैसियोली इंट्रोड्यूस्ड डबल एंट्री सिस्टम इन 1494 एडी। 1494 एडी के अंदर उनकी एक मैथमेटिक्स के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर उन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था और इसीलिए उनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। तो ये चीज आपके एमसीक्यू के लिए, बीएसक्यू के लिए काम लग सकती है कि ब्लैंक इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ल्यूका पैसियोली। कब उन्होंने प्रेजेंट किया था और कहां पे? तो ल्यूका पैसियोली presented double or introduced double entry system in 1494 AD in his book on mathematics. Double entry system is based on the rule of debit and credit, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल ऊपर डिपेंडेंट है और उसके हिसाब से एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कि हमने आगे इस सेशन में, इस चैप्टर के अंदर स्टडी किए थे कि अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सभी के सभी ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट कम से कम होती ही है। एक होती है डेबिट इफेक्ट और दूसरी होती है क्रेडिट इफेक्ट। किसके हिसाब से? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से। डबल एंट्री नाम ही है ना, डबल, तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हर एक ट्रांजैक्शन की हमें दो इफेक्ट पास करनी होगी, जिसमें से एक इफेक्ट डेबिट होगी और दूसरी इफेक्ट क्रेडिट होगी। ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी ही है अकाउंट के अंदर, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में काम लग सकता है। ब्लैंक इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड, तो डबल एंट्री सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड। एंशिएंट मेथड देसीनामा सिस्टम, साइंटिफिक मेथड डबल एंट्री सिस्टम, एंड इट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेस। देखो, देसीनामा सिस्टम का यूज डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम का यूज ऑलमोस्ट सभी जगह पे किया जाता है। एंड अंडर डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन 3 डिफरेंट बेसिस। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर अकाउंट हम लोग 3 अलग अलग तरह से, अलग अलग मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। देखो, अकाउंट की 2 मेथड है, देसीनामा एंड डबल एंट्री। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग जो अकाउंट लिखते हैं वो हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं, जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक की इंफॉर्मेशन एक बार आप लोग अच्छे से रिफर कर लो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अकाउंट हम किन किन 3 स्टाइल से, 3 मेथड से लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेस। याद रखना इंपॉर्टेंट है, और भी याद रखने के लिए नहीं, पर आगे हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग का काम करेंगे, अकाउंटिंग इफेक्ट लिखेंगे, ये सब हम लोग मोस्टली अक्रूवल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस को फॉलो करके लिखने वाले। नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेस। तो इसके अंदर क्या होता है? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रिसिप्ट मतलब पैसों का मिलना, पेमेंट मतलब पैसों का पे करना, कोई भी असेट्स, आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये सारी की सारी असेट्स, कैश है, बंगला है, फर्नीचर है, व्हीकल है, मशीनरीज है, वो सब अलग अलग liabilities all are recorded, means cash transaction, credit transaction or special, all types of transactions are recorded in this accrual और mercantile basis। क्या कहा है? mercantile basis में सभी तरह के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। ट्रांजैक्शन 3 तरह के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और स्पेशल ट्रांजैक्शन। तो मर्केंटाइल बेस में ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन, चाहे कैश हो, क्रेडिट हो या स्पेशल हो, चाहे वो रिसिप्ट रिलेटेड हो, पेमेंट रिलेटेड हो, असेट रिलेटेड हो या लायबिलिटीज रिलेटेड हो, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएगी। ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर ईयर, ये पर्टिकुलर ईयर जो होता है वो मोस्टली फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर
जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च पे। तो ये कोई भी पर्टिकुलर ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके सारे इनकम और एक्सपेंस को वो इंक्लूड करता है, वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड और आउटस्टैंडिंग और एडवांस। मतलब पैसे मिल गए हो या पैसे दे दिए हो या फिर पैसे मिलने बाकी हो या पैसे देने बाकी है पर कंफर्म हो गया है कि देने हैं या लेने हैं, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फॉलो दिस मर्केंटाइल और अक्रूवल सिस्टम। तो मेन चीज इसके अंदर याद यही रखनी है कि मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर ऑल ट्रांजैक्शन मींस ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बस ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि सेकंड बेस जो है, जो कि इसका ऑपोजिट है, कैश और रिसिप्ट बेस। पहला आया अक्रूवल और मर्केंटाइल बेस, सेकंड आया है कैश बेस और रिसिप्ट बेस। नाम से ही पता चल जाता है कैश बेस मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, अभी चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब पहले वाला साल, या करंट ईयर हो, या फिर नेक्स्ट ईयर आने वाला साल हो, कोई भी साल का हो, बट कैश ट्रांजैक्शन हो तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कैश रिसीव हुए हैं या कैश पे हुए हैं इस साल, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर के हो, पैसे रिसीव हुए हो या पैसे पे किए हो, करंट ईयर के हो या नेक्स्ट ईयर के हो, मतलब कि आने वाले साल के हो, तो वो सारे के सारे यहां पे क्या माने जाएंगे, कैश ट्रांजैक्शन इस साल के, और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो याद ये रखना है, यहां पे सिर्फ याद क्या रखना है कि ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और स्पेशल ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश बेस में रिकॉर्ड नहीं होते। हाँ, अक्रूवल बेस पे होते हैं, कैश बेस पे वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। सो द यूज ऑफ दिस बेस इज वेरी लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि भैया इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में होता है, पर ये रिकॉर्ड तो होते नहीं है, तो फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग बनाए। तो उससे तो बेटर है ना कि अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सम प्रोफेशनल फॉलोज इट, मतलब कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके बिजनेस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही ज्यादा होते हैं, मोस्टली वही लोग ये कैश बेस को फॉलो करते हैं, एंड इट्स यूज इज वेरी लिमिटेड, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। और लास्ट वाला है दैट इज हाइब्रिड और मिक्स सिस्टम, मतलब के दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब जो ऑलरेडी मर्केंटाइल सिस्टम है उसमें ऐसा ही होता है, कैश क्रेडिट और स्पेशल सब कुछ कंबाइन तो है, तो ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, ये बेस बिल्कुल भी काम का नहीं है। देखो, इट इज द मॉडिफाइड मेथड ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम जो कि हमेशा यूज होती है, उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, आप ऐसा समझ लो। एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ मर्केंटाइल एंड कैश सिस्टम, बट दिस मेथड इज नॉट वेरी पॉपुलर। जबकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस है वो कौन सी चीज फॉलो करते हैं? मर्केंटाइल सिस्टम, ये वाला पहले वाला ही फॉलो होता है। तो आपको मेन यही याद रखना है कि भाई मर्केंटाइल सिस्टम और दूसरा वाला कैश सिस्टम, ये याद रखना है। और दोनों में याद रखने वाली बात क्या है? मर्केंटाइल सिस्टम में सभी टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, जबकि कैश ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पे हमारा ये सेशन खत्म हुआ। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसको अब हमारे पैम्पलेट में से प्रॉपरली रिफर कर लो और अपनी नोटबुक में भी एक बार इसको लिख दोगे। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज को आज ही डाउनलोड करें। बाय बाय एवरीवन।